वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो, हमने जो आपको टेस्ट पेपर दिया था, इसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द मेजर बिटवीन, what is the measure of the angle subtended at the center by arc of 1 centimeter length and radius 3. The length of arc की formula है pi r theta by 180 according to standard time. Length of arc is 1, radius हमारा 3 है, theta we have to find 180, 3 6 जाएगा 60. Now theta equal to 60 ऊपर जाएगा, pi नीचे आएगा, तो थीटा इक्वल टू 60 अपॉन पाई। ये डिग्री मेजरमेंट है। ये जो 10th का स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है वो डिग्री मेजर मिलता है। रेडियन तो अभी 11 में है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो पाई पाई कट 1/3, ये रेडियन आ गया। देयरफॉर एंगल थीटा इज 1/3 रेडियन। अब आया समझ में बराबर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 56 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसमें आंसर सी है, 1/3 रेडियन, वो सी आंसर है। उसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चन 56 डिग्री दैट इज इक्वल टू डैश रेडियन, वो तो इजी है। रेडियन मेजर इक्वल टू डिग्री मेजर मल्टीप्लाई पाई बाई 180। डिग्री में से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 4 जा एंड 45 4 जा, तो 14 पाई बाई 45। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ऐसा है 1 रेडियन, ये अपना क्वेश्चन है cos 1 डैश cos 1 डिग्री। ये cos जो 1 है वो 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू वी नो 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड। वो तो हमने उसने आगे लर्न करवाया आपको। अब cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 1 डिग्री है, ये 57 डिग्री है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो एंगल बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। देयरफॉर cos 1 लेस देन cos 1 डिग्री। बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन द एंगल इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन इज डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर cos 57 डिग्री, ये 1 रेडियन का है, cos 57 डिग्री इज लेस देन cos 1 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 4। अब ये आपको नया सीखने को मिलेगा, देखो ध्यान से। जब टाइम 4:20 होता है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स। नाउ एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एक फॉर्मूला है, लर्न कर दो इसे। एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दो जो सुई होती है उसके बीच का एंगल क्या होता है, इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ 11/2 m माइनस 30h मॉड्यूलस कंप्लीट। अब अपना जो मिनट है वो कितना है 20, तो 11/2 मल्टीप्लाई 20, 30h आवर एंड कितना है, आवर कितना है 4, तो 30 मल्टीप्लाई 4, यानी 11 10 जा 110 माइनस 120 that is minus 10 according to now according to our formula 10 degree. Now convert into radian. Therefore pi
पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कट, यानी पाई बाई 18 रेडियन आंसर, उसका आंसर है आंसर ए। आया समझ में बराबर? परफेक्ट। अब क्वेश्चन 5 से देखते हैं। अब देखो यहां पे, ये जो आपका क्वेश्चन 5 है उसमें sin2 डैश sin5 लिखा है। अब ये sin2 रेडियन है एंड ये sin5 रेडियन है। तो पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो 2 रेडियन डिग्री इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, तो 360 बाई पाई यानी 3.14, तो एक वैल्यू हमें मिल गई 114.6, यानी इतना डिग्री हो गया इसका। एंड जो 5 रेडियन है उसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो सिमिलरली ये 286 बन गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसके ग्राफ सीखने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राफ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ द रेडियन मेजर एंड वेयर इज इट सिचुएटेड, वेयर इज इट प्लेस्ड, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार साइन का ग्राफ आता है। अब ये 90 के बाद 114 डिग्री यहां पे आएगा, तो उसको रिलेटेड जो वैल्यू है यहां आएगी। एंड 286 डिग्री 270 के बाद आएगा, उसके रिलेटेड वैल्यू यहां आएगी। अब ये ऊपर है, ये नीचे है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है वाई की, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ग्रेटर है, ये कैसा है, 114 इज पॉजिटिव, वाई 286 साइन इज नेगेटिव। ये साइन की वैल्यू नेगेटिव, ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो ऑब्वियस इट इज दैट पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, एंड देयरफॉर ये साइन 2 इज ग्रेटर देन साइन 5। और करेक्ट आंसर इज ए। आया समझ में बराबर? अब उसके बाद जो 6 क्वेश्चन दिए है, वो क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर 7 रेडियस वाला जो सर्कुलर वायर है, अगर उसको हम कट करते हैं, यानी पूरा सरकमफरेंस आ गया, तो हमने वो वायर का सरकमफरेंस फाइंड कर दिया, 45 आ गया। अब वो जो वायर कट करके ये जो वायर आया बेंड, उसे हम 12 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर रख देंगे। यही जो वायर कट हुआ यहां रख दी, तो लेंथ ऑफ आर्क बन गई 44 एंड इसका जो रेडियस है वो 12 है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई वी गेट थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। अब वो डिग्री को हम कन्वर्ट करें रेडियन में, तो 210 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, that is 7 pi by 6, and the correct answer is 7 pi by 6, which is given in B. Understood or not? तो दोनों सम समझ में आ गए बराबर। अब क्वेश्चन 7 देखो, 3 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। ये तो सिंपल है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप सबको आता ही है। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड, वो तो इजी है। एंड उसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले वाला ही है मेरे ख्याल से। इसका आंसर ए ही है, पहले वाला ही है। अब देखो क्वेश्चन 8, उसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री एंड 15 डिग्री दैट इज 45 माइनस 30 डिग्री। नाउ 10 45 माइनस 30 यानी 10 अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा
अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। 10/40/1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये जो √3 एलसीएम आएगा वो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद है कॉसेक माइनस 1410। अब कॉसेक माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉसेक थीटा, पहले तो माइनस बाहर ले लो, तो 1410। अब 1410 दैट इज 1440 माइनस 30। अब 1440 अपना यहां आएगा, यहां पे आएगा माइनस, यानी वापस जाओ तो फोर्थ क्वार्टर में कॉसेक नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक 30। अब ये माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2। द करेक्ट आंसर इज बी प्लस 2 आंसर। आ गया है समझ में? ये सॉल्यूशन जरा कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। Now look at the solution number 10. यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। अब आप लोगों को ऐसा सोचना है कि हमारे पास 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 की वैल्यू तो है नहीं, 3 पाई बाई 8 की भी वैल्यू नहीं है, पाई बाई 8 की भी वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, we know that sin square plus cos square that is equal to 1। तो ये जो पहले दो टर्म्स है उसको ऐसे ही छोड़ दो और ये दोनों को cos square में कन्वर्ट करो। तो 5 बाई 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 5/2 प्लस 5/8, ये स्प्लिट करके, क्योंकि हमें ये फंक्शन चेंज करना है cos square, तो जरूरत पड़ेगी 5/2 की, क्योंकि π/2 आने से फंक्शन चेंज होता है। अब π/2 में कितना ऐड करने पे ये मिलता है, देखो π/2 प्लस x दैट इज इक्वल टू 5π/8, देन x इक्वल टू 5π/8 माइनस π/2। एलसीएम 8 आएगा, यहां 4 हो गया 4π, तो 5π माइनस 4π दैट इज 1π/8। तो ये स्प्लिट किया हुआ पार्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार आप यहां भी फाइंड कर सकते हैं, π/2 प्लस 3π/8। तो ये दोनों फंक्शन चेंज हो गए, cos स्क्वायर π/8, ये cos स्क्वायर 3π/8। तो sin स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर π/8 दैट इज 1, एंड sin स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 ऑल्सो 1। सच therefore 1 plus 1 that is equal to 2। अब आया समझ में? ये स्प्लिटिंग करना अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें। उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, ये तो 10th का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू, अब इसमें यहां 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10। कैसे? तो tan 1 डिग्री और जो tan 89 है वो tan 90 माइनस 1 होगा, तो 90 माइनस 1 यानी cot 1 हो जाएगा। तो tan 1 एंड cot 1 in 1, similar to tan 2 and tan 90 minus 2। और बीच में आएगा tan 45, वो भी 1 है। तो tan cot 1, फिर tan cot 1, ऐसे 1 इंटू 1 इंटू tan 45 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसा आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज कॉस 2 अल्फा, जितना एंगल है उसका डबल, तो ये बन गया कॉस 2 अल्फा 15 है, दैट इज कॉस 30 एंड कॉस 30 इक्वल टू √3/2। आ रहा है समझ में? परफेक्ट, राइट। उसके बाद 11, 12, अब ये 13 थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते cos 179 डिग्री, अब बीच में cos 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन cos 19 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई कुछ भी आएगा तो भी 0 एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। करेक्ट आंसर इज बी 0। आया समझ में? अब क्वेश्चन 14 को आप पहले एक काम करो, 10 में कन्वर्ट कर दो, तो cos अपॉन में ले जाओ sin अपॉन cos यानी 10 यानी 2/3, तो 10 यानी ऑपोजिट साइड, थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 2/3, तो ये हाइपोटेनस मिल गया रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 plus 4 13 यानी √13। Now we are looking for sin 2 theta and sin 2 theta that is 2 sin theta cos theta, so 2 into sin theta यानी opposite side upon hypotenuse and cos theta यानी adjacent side upon hypotenuse, तो 3 to the 6 to the 12, √13 into √13 become 13, the answer is 12/13 which is given in answer A. So answer A is the correct answer. आ रहा है समझ में बराबर? यहां भी देखो, बेस्ड ऑन फॉर्मूला √2 plus 2 cos 4 theta, then √2 plus ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, तो 1 plus cos 4 theta and 1 plus cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा आधा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 यानी 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी √2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 cos 2 थीटा, अगेन 2 कॉमन निकालो, तो 1 plus cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 to 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका रूट हो गया 2 cos थीटा, and the correct answer is 2 cos theta यानी C, and C answer is given 2 cos theta which is the correct answer। सभी आंसर देख लो, सभी सॉल्यूशन देख लो, कहीं पे पूछना है तो पूछ लो फिर से। आ गया समझ में? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहां जो 16 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्लैंक नंबर 16, अब 10x इक्वल टू -4/3 एंड x बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है। अब 10 के ऊपर से हम साइन एंड कॉस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल। 10 यानी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, एक्स एंगल यहां पर रख देना है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट वी गेट 3:4:5, 3:4:5। नाउ साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू 4/5 एंड कॉस दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस नेगेटिव आएगा। नाउ एज वी नो अब देखो ये आपने जो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, तो उसके बाद हमें अब जो एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अपना जो दो हार्ड फॉर्मूला है 1 - cos 2 अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा,
1 प्लस कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 अल्फा का अल्फा बनता है। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस एक्स, तो x/2 बन जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 माइनस प्लस 3/5, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2। 5 and 3 8/5, ये 2 4 जाए, यानी साइन स्क्वायर x/2 इज 4/5, देयरफॉर साइन x/2 इज 2/√5। अब दो केसेस, इधर प्लस और माइनस, बट π/2 लेस देन x लेस देन पाई, इट इज गिवन। सो x, हमारे पास तो x/2 है, तो x/2 करने के लिए सबको 2 से डिवाइड करो, तो π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर sin x/2 इज 2/√5। द करेक्ट आंसर इज बी। आया समझ में? बराबर देख लो, पूछना है तो पूछो। जब हमें एंगल का आधा चाहिए, एंगल का डबल चाहिए, तो ये हर्ट फॉर्मूला याद रखो बराबर। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब 17 में इसी प्रकार cos अल्फा इज -4/5 and alpha belongs to second quadrant. We have to find tan alpha/2. तो cos अल्फा -4/5, cos यानी एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये साइड हमें 3 मिल गई। नाउ cos अल्फा इज 4/5 माइनस, while sin अल्फा इज 3/5, बिकॉज अल्फा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हमें साइन अल्फा एंड cos अल्फा मिल गया। अब हमें चाहिए अल्फा/2, तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अल्फा का अल्फा हो जाता है। अगर हम यहाँ अल्फा रखेंगे तो यहाँ अल्फा/2 हो जाएगा। आया समझ में? अब cos अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -4/5, हमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 टी स्क्वायर इधर जाएगा, 5 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर, दैट इज 1 टी स्क्वायर इक्वल टू 9, एंड tan अल्फा/2 इक्वल टू +-3। लेकिन अल्फा/2 करोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, देयरफॉर tan अल्फा/2 इज +3, एंड +3 आंसर इज गिवन इन बी, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में बराबर? अब उसके बाद 19, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें विच इज फॉल्स ऐसा पूछा है। तो साइन थीटा इज -1/5, तो साइन थीटा की जो रेंज है वो -1 से लेके +1 तक है। तो ये -1/5 पॉसिबल है, ये करेक्ट है। cos थीटा 1 ये भी पॉसिबल है, साइन कॉस की रेंज -1 to 1, लेकिन सेक थीटा कभी 1/2 नहीं होता। सेक थीटा की वैल्यू -1 से लेस एंड 1 से ग्रेटर होती है, ये 1/2 नहीं आता बीच में, देयरफॉर सेक थीटा इज 1/2 इज द फॉल्स। विच ऑफ दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा पूछा गया है। आया समझ में? अब क्वेश्चन 19 देख लो। साइन थीटा इज -3/5 एंड थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इवेल्यूट दिस, तो सभी की वैल्यू फाइंड करो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। फिर वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos थीटा इज -4/5, सेक थीटा इज -5/4, फिर cot थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, तो हो जाएगा 3/4, cot लिखा है तो 4/3, tan थीटा 3/4, cosec थीटा -5/3, तो -+5/3, फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 15 16 -31, 3 3 9, 5 4 जा 20, 20 and 9 29, -31/29, and this answer is given in B, therefore B is the correct answer. अब सभी सम्स देख लो बराबर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं
लास्ट जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो हम फिर खत्म करेंगे। सभी सॉल्यूशन में समझ में आ गया बराबर, परफेक्ट। कॉपी कर लो इसे। चलो नेक्स्ट करते हैं बाद में। अब देखो यहां 20 क्वेश्चन में वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डैश एंड थीटा, देन साइन 2 थीटा इज डैश। नाउ दो जो रूट आए हैं उसमें से कौन सा रूट सही है वो पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर हम फैक्टराइज करके देखें तो 25 12 300 के दो पार्ट करो, सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए तो 15 20 या बिगर नंबर की साइन मिडिल टर्म जैसी। इसके ऑपोजिट ये फैक्टराइज कर दिया हमने तो 5 cos थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4। Therefore दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर इसके इक्वल टू 0 रहेंगे तो cos थीटा इज 3/5, इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4/5। बट थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये सही है, ये गलत है। Therefore cos थीटा इज माइनस 4/5 बिकॉज cos इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब cos theta minus 4/5, therefore sin theta is 3/5, and we are looking for sin 2 theta, so 2 sin theta cos theta, substitute करो दोनों वैल्यू, the answer is minus 24/25, answer D, but there is misprint in answer D, correct answer D is minus 24/25। वो जो आंसर शीट में जो आंसर दिए है, सॉरी अब आपने जो क्वेश्चन पेपर आंसर दिया है उसमें यहाँ डी में माइनस साइन रह गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसमें सही आंसर है minus 24/5। अब 21 में cos अल्फा इज माइनस 6/10, माइनस 0.6 यानी माइनस 6/10 माइनस 3/5, एंड अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड क्वार्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा/4। अभी तक तो हम अल्फा से अल्फा/2 करते थे, अब आ गया अल्फा/4। अच्छा देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव। अब कॉस माइनस 3/5, देयरफॉर साइन माइनस 4/5। नाउ 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये फॉर्मूला के मुताबिक हमें साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा/2 की वैल्यू मिल गई 2/√5, एंड अल्फा/2 करोगे अल्फा/2 तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है भाई, cos इज नेगेटिव, इसी प्रकार ही फॉर्मूला लगा दो तो cos अल्फा/2 आएगा 1 माइनस 1/√5। अगेन ये फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस cos अल्फा/2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा/4, तो साइन स्क्वायर अल्फा/4 इज √5 प्लस 1/2, एंड सिमिलरली cos स्क्वायर अल्फा/4 इज √5 माइनस 1/2, एंड देयरफॉर tan स्क्वायर अल्फा/4 साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर यानी √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। अब √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सर्ड ले लो, कंजुगेट सर्ड, तो √5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, यानी 4, तो 4 यानी 2 स्क्वायर स्क्वायर कट कर दो, 10 अल्फा/4 इक्वल टू √5 प्लस 1/4, पॉजिटिव आता है, आंसर इज डी। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, आंसर ए लिख दिया है आंसर शीट में, वो गलत आंसर है। आ गया समझ में? दोनों बराबर कॉपी कर लो, कोई सिली मिस्टेक नहीं होने पाए। अब देख लो, द रिमेनिंग सम्स आर पॉइंट P 101 π/3। 101 π/3 को हम स्प्लिट करेंगे तो 34 पाई माइनस π/3,
अब 34 3 102, 102 माइनस 101 पाई बाई 3। अब 34 पाई जो है वो इधर आएगा, 1 पाई इधर आएगा, माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। Therefore, P 101 pi by 3 belongs to the fourth quadrant. The answer is D. उसके बाद 23 क्वेश्चन में sin theta is minus 4 by 5. Theta is in the third quadrant, therefore both are negative. Sin and cos both are negative. So sin minus 4 by 5. Therefore cos minus 3 by 5. Now 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. तो 1 minus 1 plus 3 by 5 हो जाएगा. 1 minus 3 by 5, that is 2 cos square theta by 2. 5 1 जा 5 minus 3, 2 by 5, 2 2 cut. Cos square theta by 2, 1 by 5. Therefore cos theta by 2, 1 by root 5. अब यहाँ दो केसेस हो गया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा बाई 2 करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा. 90 से 135. अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव है, एंड देयरफॉर कॉस थीटा बाई 2 इज माइनस 1 बाई रूट 5. यानी नन ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट. तो चार दिए उसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है. द करेक्ट आंसर इज माइनस 1 अपॉन रूट 5. वो हो जाती है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है. नाउ 24th क्वेश्चन. अब sin theta plus cos theta equal to 1, then evaluate sin 2 theta. बहुत इजी क्वेश्चन है. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो. तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपांड करो तो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 दोनों साइड में कैंसल. 2 sin theta cos theta that is sin 2 theta equal to 0. बस सीधा आंसर ही आ गया. एंड द करेक्ट आंसर इज C. इट इज गिवन. And the last one, 25 question, tan theta equal to 1 by 2 and tan phi equal to 1 by 3. Then find theta plus phi. तो एक काम करते हैं, tan theta plus phi की फॉर्मूला लगा दो. इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो. तो tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो tan theta 1 by 2 plus 1 by 3, 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, 1 by 6. तो 3 into 5 by 6, ये भी 5 by 6 दोनों कैंसल. 1 that is tan pi by 4. tan निकाल दो दोनों साइड से. theta plus phi equal to pi by 4. The solution is completed. और सभी 25 क्वेश्चंस एक बार आप फिर से जैसे मैंने करवाया इसी प्रकार एक बार कर लेना, सॉल्व कर लेना, सभी सॉल्व करके. थैंक यू एवरीवन.